नमस्कार साथियों, हमारे ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी प्रिय दर्शकों को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज हम करेंगे चर्चा आपके साथ बुद्ध पूर्णिमा के विषय में। बुद्ध पूर्णिमा न सिर्फ भगवान बुद्ध के जन्म का दिन होता है, बल्कि इसी दिन उन्होंने ज्ञान भी प्राप्त किया था और इसी दिन उन्होंने महापरिनिर्वाण भी प्राप्त किया था। भगवान बुद्ध की मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन काल में निर्वाण प्राप्त कर लिया था। इसीलिए यह दिन बुद्ध के जन्म, ज्ञान प्राप्ति और महापरिनिर्वाण तीनों घटनाओं की स्मृति में मनाया जाता है। बौद्ध समुदाय में यह सबसे व्यापक रूप से मनाए जाने वाले पर्वों में से एक है। 2025 में बुद्ध पूर्णिमा 12 मई को मनाई जाएगी और इस वर्ष यह तिथि और भी अधिक विशेष है, क्योंकि इस दिन का ज्योतिषीय संयोग बहुत शक्तिशाली रहने वाला है, जिससे ध्यान, दान और पुण्य करने का हजारों गुना फल प्राप्त होगा। तो आइए अब जानते हैं भगवान बुद्ध के प्रमुख उपदेशों के विषय में। भगवान बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों की शिक्षा दी है। पहला क्या है? पहला है, यह संसार दुखों से भरा है। दूसरा, इच्छाएं ही दुखों का कारण है। और तीसरा, इच्छाओं का त्याग करने से दुखों का निवारण ही संभव है। चौथा, इच्छाओं पर विजय पाने का मार्ग अष्टांगिक मार्ग है और अष्टांगिक मार्ग में 8 सिद्धांत शामिल हैं। सही दृष्टिकोण, सही नियत, सही वाणी, सही आचरण, सही जीवन यापन, सही प्रयास, सही जागरूकता और सही एकाग्रता। अष्टांगिक मार्ग आत्मविकास और आत्मबोध का रास्ता है, जो दुखों से मुक्ति और ज्ञान प्राप्ति में सहायक रहता है। भगवान बुद्ध का विश्वास था कि हर मानव स्वयं को परिवर्तित करने और परम शांति एवं आनंद की अवस्था प्राप्त करने में सक्षम है। बुद्ध ने यह भी सिखाया कि मनुष्य के जीवन की जो स्थिति है, उसके अपने कर्मों पर भी निर्भर करती है। इसीलिए उन्होंने कर्मों के सिद्धांत का पुरजोर समर्थन किया है, जिसके अनुसार इस जीवन में किए गए कार्य भविष्य के जीवन को निर्धारित किया करते हैं। कर्म का यह सिद्धांत मनुष्य को जिम्मेदार और नैतिक आचरण अपनाने के लिए प्रेरित किया करता है, क्योंकि हर कार्य का एक परिणाम जरूर प्राप्त होता है, अच्छा हो या फिर बुरा। बुद्ध ने व्यवहारिक आचार संहिता और सामाजिक समानता के सिद्धांतों पर भी गहरा जोर दिया है। उन्होंने सिखाया है कि सभी प्राणी समान हैं और किसी को भी जाति, लिंग या किसी अन्य आधार पर भेदभाव का शिकार बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। भगवान बुद्ध की शिक्षाएं दयालुता, करुणा और सभी जीवों के प्रति सहानुभूति को पूरी जोर बढ़ावा देती हैं। साथियों, अब चर्चा को हम आगे बढ़ाते हुए ये बताने वाले हैं कि बुद्ध पूर्णिमा मनाई कैसे जाती है। तो बुद्ध पूर्णिमा के दिन दुनिया भर के बौद्ध मंदिरों और केंद्रों में विशेष पूजन और प्रार्थनाएं आयोजित की जाती हैं। लोग स्वयं उपस्थित होकर इन पारंपरिक अनुष्ठानों में भाग लेते हैं। भारत में बुद्ध पूर्णिमा को बहुत श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाता है। बोध गया, लुम्बिनी और सारनाथ जैसे भगवान बुद्ध जी के जीवन से जुड़े स्थलों पर देश भर से लोग दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। इस दिन मांसाहार का त्याग किया जाता है और लोगों को शाकाहारी भोजन कराया जाता है। कुछ बौद्ध अनुयायी जो हैं, वो बुद्ध पूर्णिमा पर उपवास भी रखते हैं, जिसे आत्मशुद्धि और आत्म संयम का प्रतीक माना जाता है। साथियों, बुद्ध पूर्णिमा पर लोग भगवान बुद्ध की शिक्षाओं पर करते हैं पूर्ण रूप से चिंतन और समझने की करते हैं कोशिश कि कैसे वो दया, संयम और करुणा को अपने दैनिक जीवन में अपना सकते हैं। लोग ध्यान करते हैं, जर्नल लिखते हैं या पूरे दिन अपने विचारों और कर्मों पर जागरूक रहते हैं। तो अब बात करते हैं बुद्ध पूर्णिमा पर किए जाने वाले कुछ विशेष उपायों के बारे में। तो बुद्ध पूर्णिमा का जो दिन है, केवल पूजा पाठ का ही नहीं है, बल्कि जीवन में सकारात्मक ऊर्जा, शांति और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करने का भी एक अच्छा और उत्तम अवसर है। इस दिन किए गए कुछ उपाय विशेष फलदायी माने जाते हैं, जैसे कि पुण्य की वृद्धि और जीवन में सुख समृद्धि के लिए अन्न, वस्त्र, जल और फल और दवाइयों का दान करना, गौ सेवा, वृद्धाश्रम में भोजन वितरण या जरूरतमंदों की सहायता करना। दान करते समय मन में किसी प्रकार का कोई अहंकार या दिखावा
बिल्कुल नहीं होना चाहिए साथियों। मानसिक तनाव दूर करने और जीवन में स्थिरता लाने के लिए बुद्ध पूर्णिमा पर भगवान बुद्ध के समक्ष कमल के फूल के आकार के दिए या चंदन से बने दीपक जलाना बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे घर में शांति और सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। नंबर 3, ज्ञान, बुद्धि और स्वास्थ्य में वृद्धि के लिए बोधि वृक्ष यानी पीपल के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। उस पर जल चढ़ाना चाहिए, वहां पर दीपक जलाना चाहिए और 3 बार उसकी परिक्रमा कम से कम करनी चाहिए। बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान लगाना अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। आत्मिक बल और जीवन की कठिनाइयों से मुक्ति पाने के लिए इस दिन बुद्ध से संबंधित किसी मंत्र का जाप आप अवश्य करें, जैसे कि बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। जाप के लिए शांत वातावरण आपको चुनना है और पूर्ण श्रद्धा से इस मंत्र का जाप करना है। साथियों, बुद्ध पूर्णिमा केवल पूजा या पर्व का ही दिन नहीं है, बल्कि अपने जीवन को बुद्ध के आदर्शों के अनुरूप ढालने का भी एक बहुत सुनहरा अवसर है। छोटे छोटे कार्यों से हम अपने जीवन में काफी बड़ा परिवर्तन लेकर के आ सकते हैं। तो आइए इस बुद्ध पूर्णिमा पर हम भी करुणा, दया और ज्ञान का दीप जलाएं। तो साथियों, ये थी जानकारी बुद्ध पूर्णिमा के विषय में। हम उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो बेहद पसंद आएगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, अच्छी लगी है, उपयोगी लगी है, तो इसको आप जरूर लाइक करें। चैनल को भी सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो जरूर कर लें और अपने मित्रों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। और कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा कि आप इस बुद्ध पूर्णिमा पर कौन सा विशेष कार्य करने जा रहे हैं। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।